हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम के एस्ट्रो गाइडेंस। आज हम बात करेंगे शनि के ट्रांजिट की, जो कि 29 मार्च को अपनी राशि कुंभ से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो इस ट्रांजिट का मिथुन लग्न के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। चलिए फिर देर ना करते हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिथुन लग्न के जातकों के लिए जो मीन राशि होगी वो उनके कर्म के स्थान में यानी कि 10वें भाव में होगी, और शनि जो हैं वो उनके 9वें भाव जहाँ पर कुंभ राशि थी वहाँ से निकलकर 29 मार्च को उनके 10वें भाव में मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि का ये गोचर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर शनि के अलावा और भी ग्रह हैं जो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। एक बार हम एक नज़र उन पर भी डाल लेते हैं। तो शनि जो है वो 29 मार्च को रात में 11:01 पर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और 2.5 साल तक यहीं पर रहेंगे। सूर्य जो है वो 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 14 अप्रैल तक वो यहीं पर रहेंगे। बुध ऑलरेडी 27 फरवरी को प्रवेश कर चुके हैं मीन राशि में और 7 मई तक यहीं पर रहेंगे। शुक्र जो है वो 28 जनवरी को प्रवेश कर चुके हैं मीन राशि में और 31 मई तक मीन राशि में ही रहेंगे। राहु 29 नवंबर को बहुत पहले ही मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 29 मई तक मीन राशि में ही रहेंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं कि शनि के साथ साथ 4 और ग्रह हैं जो कि मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो टोटल 5 ग्रह हो गए जो कि मीन राशि में इस समय शनि के साथ गोचर करेंगे। तो आपको इन पांचों ग्रहों के प्रभाव मिलेंगे। यदि आपका 12th हाउस या इन पांचों में से कोई भी ग्रह आपका दशा मैप में एक्टिवेटेड है। दशा मैप क्या होता है? दशा मैप होता है या तो महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा में कहीं पर भी अगर ये ग्रह आपके एक्टिवेटेड हैं। तो 9 में से 5 ग्रह की हम बात कर रहे हैं, प्लस मीन राशि जो है उसके स्वामी कौन है? बृहस्पति। तो अगर बृहस्पति की भी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तब भी आपका 10वां घर एक्टिवेट हो जाएगा, राइट। तो 9 में से 6 ग्रह की हम बात कर रहे हैं कि यदि इन 6 में से कोई भी ग्रह आपका एक्टिवेटेड है तो आपको इन पांचों ग्रहों के प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि मिथुन लग्न के जातकों के लिए 80 से 90% ऐसे होंगे लोग जहां पर इनमें से कोई ना कोई ग्रह एक्टिवेटेड होगा या कहीं ना कहीं से आपका 10वां घर एक्टिवेटेड होगा। तो आपको इन पांचों ग्रहों के परिणाम देखने को मिलेंगे। हम जो इस वीडियो में बात करेंगे हम केवल शनि के गोचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बुध, राहु, सूर्य या शुक्र का क्या प्रभाव पड़ेगा उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो जब शनि का ट्रांजिट होगा यहाँ पर, तो शनि कहाँ बैठे हैं? 10th हाउस में बैठे हैं। और कहाँ कहाँ देख रहे हैं? उनकी तीसरी दृष्टि जा रही है उनके 12th हाउस पर, मकर लग्न मिथुन लग्न के जातकों के। 7वीं दृष्टि जा रही है चौथे घर पर और 10वीं दृष्टि जा रही है उनके 7वें घर पर। अतः जातक को 10वें, 12वें, चौथे और 7वें घर के प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब ये प्रभाव कैसे होंगे हम एक बार इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो 10वां घर जो होता है वो कर्म का भाव होता है और कर्म के भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ शनि जो है वो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं जो कि उनकी सम राशि है। अतः यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव तो नहीं देंगे, लेकिन शनि को हम बोलते हैं ना वो दुखों का कारक होते हैं, राइट। एक्चुअल वो दुखों के कारक नहीं होते हैं। शनि जो होते हैं वो न्याय का देवता होता माना जाता है। ज्योतिष में शनि को बोलते हैं न्याय के देवता, न्यायाधीश। अतः जैसे आपने कर्म किए होंगे आपको वैसे ही प्रभाव मिलेंगे। अगर आपने कर्म अच्छे कर रखे हैं तो आपको ये गोचर अच्छा होगा आपके लिए। 10वें घर के आपको अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। आपकी जॉब लग जाएगी, आपका मेन फेम होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी,
लेकिन यदि आपने कर्म खराब कर रखे हैं तो आपको यहाँ पर शनि परेशान करेंगे 10वें घर को लेकर, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो पूरा पूरा डिपेंड करता है कि आपके कर्म कैसे हैं उस पर। तो शनि इस घर में बैठकर आपसे बोल रहे हैं आपको क्या करना है, पेशेंस से काम लेना है। शनि क्या है, धैर्य। शनि क्या है, डिले। तो यहाँ पर बैठने का मतलब हो गया, आप जो भी काम करेंगे, यदि आपने पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ वो काम किया, क्योंकि शनि आपसे बहुत मेहनत मांगेगा। जहाँ बैठेंगे शनि, वहाँ पर उस घर को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन कब, आपको उस घर के प्रति बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो शनि उस घर का, हम बोल सकते हैं उस घर को प्रोटेक्ट करेंगे। अतः हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि आप जॉब के लेवल पर सिक्योर हो सकते हैं। कब, जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, सेवक की तरह काम करेंगे कि जो भी काम मिलेगा आप सबको, सभी काम को एक खुश मिजाज अच्छे मन से करने के लिए रेडी होंगे। चूजी ने मत बनिए, शनि आपको चूजी नहीं बनाएगा। वो कहेगा जो भी काम आपको मिल रहा है आप उसको प्रसन्नता से करिए, और यदि आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको सक्सेस मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। आपका नेम होगा, फेम होगा, सब कुछ होगा। आपको शनि बोल रहे हैं अनुशासन में रहने के लिए, धैर्यता बरतने के लिए, चीज़ों को ये डिले कराएंगे। अतः आप काम करेंगे 100% का, हो सकता है आपको रिजल्ट मिले 10% या 20% का। तो शनि क्या बोल रहे हैं, धैर्य रखिए, उतावले मत होइए वहाँ पे कि आपको रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, आप काम करना छोड़ दें या आप कुछ गलत स्टेप ले लें। नहीं, शनि यही बोल रहे हैं कि हम आपको काम करने का रिजल्ट धीमे धीमे देंगे, हम देखेंगे कि आप में कितना पेशेंस है। कोई भी शॉर्टकट मत लीजिए। जहाँ आपने शॉर्टकट लिया पैसे जल्दी कमाने के लिए, कोई भी आपने गलत काम किया, आपको प्रॉब्लम्स होंगी। जैसे पैसा आएगा उतनी तेज़ी से चला भी जाएगा। जहाँ आपने कुछ भी शॉर्टकट लिया, कुछ भी गलत काम किए, शनि आपको परेशान कर देगा, इवन बर्बाद तक कर सकता है। याद रखिए। एक और चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली बात है, राहु शनि के साथ हैं, जितनी जल्दी चीज़ें होंगी उतनी जल्दी से चीज़ें निकल भी जाएंगी। अतः कुछ भी गलत काम मत करिए, शॉर्टकट मत लीजिए। अब शनि की दृष्टि यहाँ पर कहाँ है, आपका तीसरी दृष्टि आपके 12th हाउस में। थर्ड एस्पेक्ट क्या बोलता है शनि का, शनि का थर्ड एस्पेक्ट बोलता है आपको मेहनत करना है इस घर के प्रति। यदि आपने मेहनत नहीं की तो आपको गलत परिणाम मिलेंगे। अतः मेहनत कहाँ पे करना है आपको, मेहनत करना है आपको, यदि आपकी शादी हो चुकी है, आपको अपने जीवन साथी के साथ रिलेशन मेंटेन करने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। आपको अपने एक्सपेंडिचर को कम करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो इतना खर्चे होंगे, इतने खर्चे होंगे कि आप संभाल ही नहीं पाओगे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना होगा। हेल्थ को लेकर आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं, या आपकी फैमिली में कोई हॉस्पिटलाइज हो सकता है, आप हॉस्पिटल के चक्कर ज़्यादा से ज़्यादा काट सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपको मेहनत करनी होगी। यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं तो ये ऐसा गोचर है जो आपको विदेश भेज देगा। आपके प्रबल चांस है कि आप विदेश जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी वही कंडीशन है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप जहाँ पर भी जिस डायरेक्शन में मेहनत करेंगे आपको उसके रिजल्ट शनि देगा। आपको पूरी ईमानदारी के साथ बस केवल मेहनत करने की ज़रूरत है। अब क्योंकि शनि का फोर्थ एस्पेक्ट आपके कहाँ जा रहा है, फोर्थ घर में। अच्छा, इसको बढ़ने के पहले हम बात करते हैं 12th हाउस में जो है शनि की कौन सी राशि है, मित्र राशि है। अतः 12th हाउस के अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे अगर यदि आपने शनि के अकॉर्डिंग काम किया। तो अपने आप को शनि के अकॉर्डिंग काम करिए और अच्छे से अच्छा रिजल्ट पाइए। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी जो है फोर्थ हाउस में जो राशि है वो क्या है, बुध की राशि है, जो कि शनि के मित्र ग्रह हैं। अतः ये राशि भी इस घर में भी जो इम्पैक्ट देंगे शनि, वो अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है। आपको लेकिन इसी घर के प्रति चैलेंज भी आएंगे, क्योंकि सातवां घर जो होता है वो हमेशा चैलेंज लाता है। जहाँ पर भी सातवीं दृष्टि किसी ग्रह की होती है, तो चैलेंज कहाँ पे होगा, चैलेंज होगा आपकी पर्सनल लाइफ में, चैलेंज होगा आपकी माता के प्रति। आपको अपनी माता से दुख मिल सकते हैं। अब वो किसी भी रीज़न से हो सकता है उनकी हेल्थ की वजह से, हो सकता है आप लोगों की फ्रिक्वेंसी मैच ना करें, राइट, हो सकता है आपको उनसे दूर रहना पड़े। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। प्लस
आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी जो सुख सुविधा है, वहाँ पर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के साथ साथ आपको वो चीज़ें तकलीफ़ भी देंगी, उससे आपको दुःख होगा। दुःख कैसे हो सकता है लग्ज़री से? हो सकता है आप लग्ज़री की चाह में हो, लेकिन आपको वो लग्ज़री का आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो आपको अंदर ही अंदर दुःख हो कि यार मेरे पास पड़ा तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, राइट? वाहन, आप वाहन खरीदने के इच्छुक हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उसके प्रति आपको दुःख भी हो सकता है, राइट? प्रॉपर्टी को लेकर दुःख हो सकता है। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये आपको थोड़ा-सा परेशान करेंगी। इसको परेशानी से बचने के लिए क्या करना है, आपको इस डायरेक्शन में फिर से मेहनत करनी होगी। सोच समझ के कदम ली उठाइए, धैर्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, धैर्य आपको दिखाना पड़ेगा, अनुशासन में रहना पड़ेगा। शनि की 10वीं दृष्टि जिस भाव पर भी पड़ती है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो। अतः क्या हम बोलेंगे, आप अपने रिलेशनशिप को, अपने जीवन साथी को, अपने बिज़नेस को इग्नोर नहीं कर सकते। यदि आप बिज़नेसमैन हैं, ये ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर आपको ने हल्की-सी भी लापरवाही या चूक की, आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ध्यान रखें, आपको यहाँ पर भी शनि बोल रहे हैं पेशेंस और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करने के लिए। मेहनत तो करना है, लेकिन साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है। आपकी आपके जीवन साथी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी मैरिड लाइफ के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको पूरी तरह से निभानी पड़ेगी। यदि आप वहाँ पर प्रॉब्लम करेंगे या आप उसको इग्नोर करेंगे, तो प्रॉब्लम आपको ही होगी। तो इस तरह के प्रभाव आपको शनि के इस गोचर काल में मिलेंगे। उपाय के तौर पर मैं बोलूँगा कि शनि आपको लग रहा है कि आपकी कुंडली में भी डिपेंड करता है कैसे बैठे हैं, किस स्थिति में हैं। यदि सही स्थिति में नहीं है या कुछ भी आपको लग रहा है कि शनि की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो शनि के उपाय के फॉर्म में है कि आप हनुमान जी का चालीसा कीजिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों का तेल भरकर दिया जलाइए। शनि देव के दर्शन कीजिए हर शनिवार को शाम को। शनि देव की इवन अगर आप बीज मंत्र का उच्चारण करते, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यदि बहुत ज़्यादा पीड़ित शनि हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो आप इस केस में एक बर्तन में सरसों का तेल डालकर उसमें अपनी छाया देखकर, छाया का मतलब अपना चेहरा देखकर दान कर दीजिए। जितना आप अंडर प्रिविलेज लोगों की सहायता करेंगे, शनि आपसे उतने खुश रहेंगे। तो शनि की यदि आपको अच्छी कृपा पानी है, तो आपको अंडर प्रिविलेज लोगों की सहायता करनी होगी, अनुशासन में रहना होगा और धैर्यता के साथ काम लेना पड़ेगा। यदि आपने ये सारी चीज़ें की, तो शनि आपको आपके ही अनुरूप में फल देंगे। इसके साथ ही हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने मित्रों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए और उनको भी पता लगने दीजिए कि शनि का ये गोचर उनके लिए किस तरह से आ रहा है। यदि आपको अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना है, कोई भी कंसल्टेशन लेनी है, किसी भी चीज़ की रेमेडी आपको ज्योतिष के थ्रू करानी है, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट करने की सारी डिटेल्स स्क्रीन पर दे रखी है। आप मुझे ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू कंसल्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।